सभी राज्य में क्या देखने को मिलता है बताइए? सभी राज्य में एक आपको क्या मिलेगा बताइए? राज्य में क्या मिलेगा बताइए? विधानसभा। राज्य में सभी को क्या देखने को मिलेगा? विधानसभा। सभी राज्य में क्या मिलेगा बताइए? विधानसभा। और इस विधानसभा में हमको क्या चाहिए? विधायक। क्या होता है? एक विधायक को रखा जाए। किसको रखा जाता है? विधायक। जिसे हम लोग एमएलए का चुनाव करते हैं। क्या चीज? एमएलए। अरे समझ में आया? हम लोग का जो विधायक है कौन है बताइए? जनक सिंह नहीं, केदार सिंह। कौन है? केदार सिंह। ठीक है। हम लोग के बनियापुर में आता है। किसमें आता है? बनियापुर में। जिसका तरैया आता है वो तरैया में चल जाएंगे। ठीक है ना? जिसका तरैया में आता है वो कौन है? तरैया। इसमें आते हैं बनियापुर में। बनियापुर यानी मसरक के हैं केदार सिंह है। उसमें चले जाएंगे हम लोग तरैया। तरैया विधानसभा क्षेत्र में चले जाएंगे तो कहाँ मिलेगा? जनक सिंह मिल जाएंगे। जनक सिंह कहाँ मिल जाएंगे? जनक सिंह। ये डोइला के हैं। कहाँ के हैं? डोइला गांव के हैं। और ये मसरक के हैं। कहाँ के हैं? ये मसरक के हैं। कहाँ के हैं ये? मसरक के हैं। ठीक है ना? आ रहे सभी को समझ में? हम लोग का विधानसभा सबका अलग अलग विधानसभा होता है। एक का विधानसभा मान लीजिए तरैया हो गया, हम लोग का हो गया बनियापुर। तो बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। कौन है बताइए बनियापुर के विधायक? विधायक कौन है बताइए? विधायक है ये। ठीक है। और ये भी क्या है? जनक सिंह बताइए क्या है? ये भी क्या है बताइए? विधायक है। अरे सभी को समझे ना? तो हमारे विधानसभा क्षेत्र के सब अलग अलग है। तरैया के अलग हो गए और मसरक के तरैया आपको बनियापुर के अलग हो गए। पहले मसरक था, बाद में चला गया कहाँ पर? कि हम लोग का जो विधानसभा प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा क्षेत्र होते हैं जिसमें विधायक का चुनाव होता है। प्रत्येक राज्यसभा में यानी प्रत्येक राज्य में एक क्या होता है? विधानसभा क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा क्षेत्र होते हैं जिसमें से क्या करते हैं? एक विधायक को चुनना जरूरी है। एक विधायक को चुना जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं बताइए? एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एमएलए कहते हैं। और तरैया क्षेत्र का बात करते हैं तो जनक सिंह है जिनका घर डोइला है। और बनियापुर के कौन? केदार सिंह है। मसरक इनका घर है। और ये क्या है बताइए? विधायक है। सभी को समझा रहा ना? तो इसमें हम लोग आएगा कि अपना पूछेगा आपसे कि अपना विधायक के बारे में लिखे। अपना विधायक है तो अपना क्षेत्र के विधायक किसको लिखेंगे? जो है वही ना लिखेंगे। तो आपके जो है तो आप बनियापुर में आते हैं तो इनको लिखेंगे बताइए? केदार सिंह लिखेंगे। ठीक है ना? केदारनाथ सिंह है। इनका नाम क्या है? केदारनाथ सिंह। याद रहेगा सभी को? केदारनाथ सिंह। ठीक है। अब इस राज्य सरकार में एक तो समझ में, राज्य सरकार में जो होते हैं एक विधानसभा में एक विधायक का चुनाव होता है जिसे हम लोग एमएलए कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि सब लोग एक पार्टी, एक सिंबल लेकर आते हैं। सब लोग अपना अपना एक पार्टी लेकर आते हैं। और जो कोई पार्टी से नहीं लड़ा, अगर कोई पार्टी को टिकट नहीं मिला या हो सकता है कि उस किसी पार्टी से वो नहीं है, अपना खुद के दम पर लड़ना चाहता है, खुद के दम पर, तो उसे हम निर्दलीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? निर्दलीय बोलेंगे। अब निर्दलीय समझ रहे हैं आपको? निर्दलीय माने किसी दल से वो नहीं है, किसी पार्टी से नहीं, अपने आप दम पर क्या करें? लड़ रहे हैं। तो कोई कोई पार्टी से आता है। जैसे मान लो कोई पार्टी से आ गया बीजेपी। किस पार्टी से आ गया? कोई बीजेपी पार्टी से आ गया। कोई आरजेडी से आ गया। कोई क्या हो गया? आरजेडी से आ गया। तो कोई किसी पार्टी से भी आ सकता है। बहुत प्रकार के, मान लीजिए कि हो सकता है कोई राजद पद से आया है, कोई लोजपा पार्टी से आ गया। जिस पार्टी से आना चाहता है, कुछ पार्टी से अपना आ सकता है, उसे टिकट मिलनी चाहिए। अगर उस पार्टी से अगर नहीं आना चाहता तो कोई बात नहीं, अपना स्वयं लड़ेगा, अपना आप दम पर लड़ेगा, खुद के दम पर लड़ेगा, उसे निर्दलीय। अब सभी नेता, जितने सारे नेता होते हैं, इनको नामांकन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नामांकन करना पड़ता है। किसी भी स्कूल में, संस्था में जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? नामांकन। तो हमें नॉमिनेट करना पड़ता है। हमें जाके क्या कहें? नॉमिनेशन करवाना पड़ता है। और नॉमिनेशन करवाते हैं तो उसमें मेरा क्या होता है? सरकार के पास रिकॉर्ड चला जाता है। यानी हम उसे क्या करेंगे? नामांकन करवाएंगे। तब हमें क्या मिलेगा? अनुमति मिलेगी। हाँ, प्रचार प्रसार कर लीजिए। प्रचार प्रसार करके किसी भी पार्टी का आप टिकट लिए हैं तो उसका नॉमिनेट करवाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बताइए? नॉमिनेट करवाना पड़ता है। यानी नॉमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? नॉमिनेशन कहते हैं। यानी हिंदी भाषा में उसे नामांकन कहते हैं। नामांकन कहीं पे भी संस्थान में पढ़ने जाएगा तो नामांकन होता है ना, एडमिशन होता है ना, सेम उसी प्रकार से अब आपको इलेक्शन में अगर खड़ा होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? नॉमिनेट करवाना पड़ता है, नामांकन करवाना पड़ता है, ताकि हमारा भी रिकॉर्ड किसके पास चल जाए? सरकार के पास। अब हमें अनुमति मिल जाएगा कि हाँ, आप चुनाव लड़िए। और चुनाव जब लड़ेंगे तो क्या करेंगे? अपने पार्टी को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और उसे लोगों से वोट अगर मांगना है तो मांग सकते हैं। और इसके बाद जिस दिन वोट होता है तो सभी लोग, हम लोग क्या करते हैं? वोट जाके करते हैं। जो नेता पसंद आते हैं उसी को वोटिंग करते हैं। इसी तरह से कोई भी पार्टी कहीं पर जाता है तो बहुत बड़ा बड़ा वादा करते हैं कि हम ये करवा देंगे, वैसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे। होता है ना? सब लोग बड़ा बड़ा वादा करते हैं, लेकिन जितने के बाद वादा हो सकता है भूल भी जाए। मान लीजिए कि अगर जा रहे वादा झूठमूठ के फेंकना, झूठमूठ के बताना, झूठमूठ कहना है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो क्या जाता है?
उसे करने में किसी को जाता है? तो सभी पार्टी जाते हैं आपके आपके द्वार पर जाते हैं जब वोट मांगने के लिए, वोट करने के लिए कि हमारे पास वोट करिएगा। तो वोट मांगने जाते हैं तो सब लोग क्या करते हैं बताइए? बड़ा बड़ा लंबा लंबा वादा करते हैं कि हम ये बनवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, हमें आप करिएगा। सब पार्टी का अपना अपना जाएगा, जो जिस पार्टी का अपना जाएगा आपके पास, आप बोलिए कि हाँ वोट हम देंगे, वो भी बोलेगा कि आपकी वोट देना है। आपको जहां परीक्षा कर वही ना वोट दीजिएगा, आपको जहाँ इच्छा कोई है। तो उसी तरह से सब लोग वादा करवाता है कि हम ऐसा बनवा देंगे, तो उसमें झांसा में आके क्या करते हैं लोग? वोटिंग करते हैं, वोट होता है। और अब वहां से शुरुआत होता है, शुरुआत होता है तो कौन सा बताइए कि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ गया। कौन सा आ गया? इलेक्ट्रॉनिक। पहले इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं था। पहले ऐसे करके अठेपा मार के तब दिखा जाता था, लेकिन अब कौन सा मशीन आ गया बताइए? इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गया। अरे सभी को, तो आज का जो वोटिंग हो रहा है वो आपका किससे वोटिंग हो रहा है? वो हो रहा है ईवीएम से। किससे हो रहा है? ईवीएम से। इलेक्ट्रॉनिक क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी वोट देने वाला। अब इलेक्ट्रॉनिक में जाइए और दबाइए, दबाएंगे तो उसका सिंबल आ जाएगा, जिस पार्टी से आप है, जिस पार्टी को आप देना चाहते हैं उसका देखिएगा सिंबल आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो गिनती होने के बाद क्या होता है? टीवी पर प्रसार आता है और जीत गया, बधाई हो, एकदम होता है ना ऐसे। चुनाव प्रचार क्यों किया जाता है? चर्चा करिए। 5 इसमें 6 प्रश्न है। अब लिखिए सरकार का बनना, सरकार कैसे बनता है? हेडिंग लिखिए सरकार का बनना, सरकार का बनना। हेडिंग में नहीं हम लोग पढ़ेंगे सरकार का बनना।